तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चाल समय दूरी की। ठीक है दोस्तों, क्योंकि चाल समय दूरी जो चैप्टर है ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इसके क्वेश्चन आपसे पूछे ना जाएं। प्लस दूसरी बात कि बच्चों को लगता है कि सर ये काफ़ी हार्ड है, इसमें हमें बिना फॉर्मूले के हम इसको कर नहीं सकते। तो ये बात तो सही है कि हम चाल बराबर दूरी बट्टे समय अपने यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ अगर आप उसको कॉन्सेप्ट से करते हैं तो काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने जो उठाया है चाल समय दूरी वो एच डी यादव बुक से उठाया है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा है। अगर आप एच डी यादव कंप्लीट कर लेते हैं तो CGL को छोड़कर बाकी सभी एग्जाम आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बेसिक से समझा दूं कि चाल समय और दूरी क्या होता है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हम किस चाल से जा रहे हैं, हमको कितनी दूरी तय करनी है और हमें कितना समय लगेगा। तो तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं आपको मैं बता दूं तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका चाल बराबर, चाल मतलब होती है स्पीड, दूरी मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक है, और समय होता है आपका टाइम। ये फॉर्मूला होता है, मतलब ये होता है S बराबर D/T। ठीक है, अगर मुझे T निकालना है, टाइम निकालना है तो T इधर आ जाएगा, D/S यहीं रहेगा। ठीक है, और हमको अगर डिस्टेंस निकालनी है, D निकालना है तो S/T हो जाएगा। ये तीन चीज़ें आपको फॉर्मूले में याद रखनी ही पड़ेंगी, इनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बेसिक तरीके से मैं बता दूं तो ये सब चीज़ें कहाँ से उठी हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कैसे कि अगर मैंने कहा कि किसी गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकती है। ठीक है, अगर मैंने कहा किसी गाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, तो इसका मतलब वो 1 सेकंड में 20 मीटर जा सकती है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वो दूरी किलोमीटर में दे रखी होगी तो हम उसे घंटे से कंपैरिजन करते हैं, और जब दूरी मीटर में दे रखी है तो सेकंड से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अगर मीटर में दूरी है और घंटे में समय दे रखा है तो हमको वो सेकंड में लाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज़, अगर आपकी चाल जो है आपने पढ़ा होगा तो मैं यहीं पे समझा देता हूँ। आपकी जो चाल है, ठीक है, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है और आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करनी है तो आपको 5/18 का मल्टीपल करना है। ठीक है, क्योंकि 18 जो होता है वो सेकंड में चेंज करता है, 5 जो होता है वो इसको मीटर में चेंज करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, चेंज करनी है आपको चाल, स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, स्पीड जो है आपको मीटर प्रति सेकंड में दी है और किलोमीटर प्रति घंटे में आपको चेंज करनी है। चेंज कब करनी पड़ेगी? जब आपको दूरी किलोमीटर में दे रखी होगी। ठीक है, और यहाँ मीटर में अगर दूरी दे रखी है तो आपको किलोमीटर प्रति घंटे की चाल मीटर प्रति सेकंड में करनी पड़ेगी। तो जब मीटर प्रति सेकंड से करेंगे तो इसको 18/5 कर देंगे। ये सब चीज़ें बेसिक आपको पता होनी चाहिए कि जब आप चाल समय दूरी आप कर रहे हो तो आपको किस प्रकार से उन्हें सॉल्व करना है। आगे अगर मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि मैं कहूं कि किसी गाड़ी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर जा रही है, तो 8 घंटे में कितनी जाएगी? 120 किलोमीटर। भाई सिंपल सा मेथड है, ये जो फॉर्मूला है वो वहीं से बना हुआ है। आपकी डिस्टेंस अगर निकालनी है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। क्यों हो जाता है कि आपको पता है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी भाई। अब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो इसका मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर जा रही है वो, तो 8 घंटे में 120 किलोमीटर जाएगी। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको चाल समय दूरी में लर्न करनी है, याद रखनी है, अपने माइंड में याद रखनी है अगर आप कर रहे हैं तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे और क्वेश्चनों को देखेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चनों को समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो पार्ट फर्स्ट के मैंने 6 क्वेश्चन उठाए हैं जो कि साधारण हैं। पार्ट सेकंड में 7 से 14 तक क्वेश्चन दे रखे हैं। एच डी यादव की बुक में करा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है।
ठीक है, और काफ़ी सिंपल है और पैटर्न से उसमें सवाल दिए हुए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन है आपका, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चले तो 15 मिनट देरी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा मेथड है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से चल रही है तो अपने टाइम से जा रही है, लेकिन अगर उसकी स्पीड को कम कर दिया, इसने 35 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया, तो इसका मतलब है उसे समय ज़्यादा लगेगा, तो 15 मिनट देर हो रही है उसे। ठीक है, 15 मिनट देर का मतलब 15 मिनट और एक्स्ट्रा ले रहा है वो जाने में। ठीक है, तो जब इस प्रकार का औसत वाला क्वेश्चन आता है कभी और आप टाइम का अंतर दिया है, तो आपको क्या करना है कि पहली चाल जो थी वो आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी, दूसरी जो स्पीड थी वो आपकी थी 35 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, और दूसरी जो थी वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो आपको क्या करना है, इनका टाइम एंड वर्क की तरह हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आएगा आपका 280। ठीक है, 280 एलसीएम आने के बाद इसका डिवाइड 7 बार जाएगा और इसका डिवाइड 8 बार जाएगा इसमें। ठीक है, अब टाइम का अंतर लग रहा है, टाइम का अंतर लग रहा है और आपसे पूछा है पूरी यात्रा की दूरी कितनी है। आपको पता था कि D बराबर S इंटू टी होता है। अब परफेक्ट जो चाल आएगी वो कैसे आएगी आपकी, वो आएगी ऐसे कि आप 280 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ अंतर मिल रहा है, यहाँ अंतर है, डिफरेंस है, मतलब इसी की वजह से इनका डिफरेंस देखेंगे वो कितना हो जाएगा 1। 280 औसत चाल हो जाएगी, मतलब उसकी कंप्लीट तरीके से। ठीक है, अब आपसे पूछा कि आपको देखो मैंने यहाँ स्पीड तो रख दी 280, आपको यहाँ टाइम रखना। अब जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, और आपका जो टाइम दिया है, आपका जो टाइम दिया है वो कहाँ दिया है दोस्तों, T बराबर 15 मिनट दिया है। अब मिनट को क्या करना है, आवर में चेंज करना है, तो 60 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 15 कम 15, 15 चौक 60, 1/4 हो जाएगा। तो टाइम का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, 4 से कितनी बार क्रॉस होगा, 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूले में पुट करके बताया, आप सीधा डायरेक्ट इसमें टाइम का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, आपको पता है S इंटू टी होता है आपका डिस्टेंस। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अलग अलग क्वेश्चन है, ये ना सोचे कि सर एक जैसे ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो मुझे बताइए कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। A तथा B स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान A से सुबह 6 बजे प्रातः 55.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से छूटती है। वही गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, तदनुसार B तक किस समय पहुंचेगी। सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि A से एक B स्थान है, ठीक है, इसके बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी दूरी है, 999 किलोमीटर है, और उसकी जो स्पीड है, डिस्टेंस तो ये दी हुई है, स्पीड जो है वो 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब वो गाड़ी क्या करती है कि 1 घंटा 20 मिनट रुक लेती है, तो रुकने की बात तो बाद में हुई। अगर मैं कहता कि 999 किलोमीटर की दूरी है और स्पीड उसकी ये है, तो उसकी जो है टाइम वो है कितना ले रही होगी। पहली बात तो इसको तय करने में वो कितना टाइम लेती। भाई सिंपल सा मेथड है कि अगर इतनी दूरी दी हुई है और आपको टाइम निकालना था, तो टाइम कैसे आता कि D/T से आता, D/S से आता। ठीक है, तो जब हम D की जगह कितना पुट करेंगे 999, और S की जगह कितना पुट करेंगे 55.5। ठीक है, पॉइंट क्रॉस होगा तो ये हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये कितना आएगा 18 घंटे। ठीक है, अब वो क्या करता कि अगर वो रुकता नहीं तो इतनी दूरी 18 घंटे में तय कर लेता 55.5 की स्पीड से। ठीक है, तय कर लेता कि नहीं कर लेता, सिंपल सी बात है, तय कर लेता। लेकिन वो क्या किया कि 1 घंटे 20 मिनट और रुक गया। ठीक है, तो टोटल उसे टाइम कितना लगा होगा, भाई रुका है वो भी तो टाइम उसने
अपने पास रखा तो कितना हो गया 19 घंटे 20 मिनट, ये हो गया। ठीक है, अब उसने कहा था कि सुबह 6 बजे निकला, तो कितने बजे पहुंचा होगा भाई? अब ये बात होती तो 19 घंटे 20 मिनट तो उसे लगे, प्लस 6 बजे निकला तो आप 6 को इसमें ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 25:20। ठीक है, अब 25 आपके बचते नहीं है, 24 टोटल होने के बाद दूसरा दिन लग जाता है, तो कितना बचा 1:20। ठीक है, 1:20 आपका लग गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लें, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, केवल आपको समझना था पूरे पैटर्न से। ठीक है, अगला है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी करती है। उसी दूरी को 4 घंटों में पूरा करने की रेलगाड़ी की गति क्या होगी? देखिए, पहले जो गति है रेलगाड़ी की वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए, जो स्पीड है वो कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 4.5 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की होगी? तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है S × T। ठीक है, तो स्पीड कितनी थी 80, डिस्टेंस टाइम कितना था 4.5, तो कितना तय किया होगा इसने 8 चौक 32, 360 हो गया। 360 किलोमीटर वो गाड़ी चली हो। अब दूरी हमारी आ चुकी है, उसने कहा है कि उतनी ही दूरी को 4 घंटे में अगर वो तय करता तो स्पीड क्या होती? तो जब हमें स्पीड निकालनी है तो D/, क्या रखेंगे T रखेंगे, तो डिस्टेंस कितना आ गया 360। अब घंटे की कितने की बात कर रहा है 4 की, तो 4 से डिवाइड दे देंगे, और जब हम 4 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 90 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका। ऑप्शन नंबर है आपका पहला ही सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एक रेलगाड़ी एक स्थान A से 6 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान B पर शाम 4:30 बजे पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति आवर रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी? काफ़ी सिंपल है। ठीक है, स्थान A से उसे B जाना है। ठीक है, यहाँ वो सुबह निकली, सुबह कितने बजे निकली दोस्तों 6 बजे। ठीक है, और शाम को पहुंची वो 4:30 बजे, यहाँ शाम को पहुंची वो 4:30 बजे। 4:30 पर। ठीक है, तो स्पीड उसकी दे ही रखी है, आपसे डिस्टेंस पूछा है, तो D बराबर क्या होता है S × T। ठीक है, तो स्पीड उसकी ऑलरेडी कितनी दी हुई है 40 दी हुई है, तो हम 40 गुणा। अब आपको देखना टाइम कैसे आएगा भाई, सुबह 6 बजे निकली और शाम को 4:30 बजे पहुंची, एक स्पीड रही उसकी, स्पीड चेंज नहीं हुई उसकी। तो हम देखेंगे कि 12 बजे 6 घंटे हो गए, 4 बजे 10 घंटे हो गए, ये आधा घंटा 10.5 घंटे हो गए। 10.5 घंटे आप जानते हो 21/2 लिखा जाता है। अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, 10.5 घंटे 10 से 1/2 लिखा जाएगा, 21/2 हो गया। ठीक है, जब इसको क्रॉस करेंगे तो ये 20 बार क्रॉस होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये 4, 4 से 20 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है वो 420 किलोमीटर। कितनी है 420 किलोमीटर। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी? अब पहली बात तो दोस्तों हमें हम स्पीड देखनी पड़ेगी घंटों में, तो वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर की जो दूरी है, ध्यान से देखिए, 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो 12 मिनटों में तय की जाती है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना करेगा भाई? भाई 12×5 60 होता है ये, तो हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड में। 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया 1 घंटा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ करेंगे तो ये 50 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रहा है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर कह रहा है कि 20 किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, यहाँ 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रहा है, तो उसकी स्पीड जो है
वो स्पीड जो है, स्पीड कितनी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब उसने कहा कि उसकी गति को 5 किलोमीटर की कमी कर दी गई, तो उतनी ही दूरी कितने समय में तय कर पाएगा। थोड़ा अपनी राइटिंग में लिखा हुआ है जल्दी जल्दी में, तो इस प्रकार से ऐसा मैं पढ़ पाता हूँ, थोड़ा टाइम लग जाता है। अब कन्फ्यूज ना हो, 50 किलोमीटर पर आवर आ गई स्पीड, अब 5 किलोमीटर पर आवर इसमें से कम कर दी, तो बची कितनी दोस्तों 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपकी नई स्पीड हो गई। ठीक है, आपसे पूछा क्या उसने, पूछा आपसे टाइम, टी बराबर डी अपॉन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना था 10, स्पीड कितनी थी 45। ये डिस्टेंस था मिनटों के लिए, घंटे में करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब स्पीड को घंटे में करेंगे तो इस 60 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो 15 से 3 बार और 15 से 4 बार, ये कितना हो जाएगा 40/3। तो ये हो जाएगा 39 1/3। ठीक है, अब देखिए 13, ठीक है, आपके क्या हो गए मिनट, 1/3 सेकंड। 1/3 सेकंड को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि 13 तो मिनट बन गए आपके। ठीक है, 1/3 का मतलब 60 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितने हो जाएंगे 20 सेकंड। 13 मिनट 20 सेकंड आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें थी जो आपको बेसिक से तरीके से सीखनी थी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, रफ कर। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है। 55 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय कर लेती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा करने में कितना समय कम लगेगा। स्पीड बढ़ गई तो समय कम लगेगा। भाई कोई कम स्पीड से जा रहा है उसे ज़्यादा समय लग रहा है, कोई तेज़ जा रहा है उसे कम लगेगा, सीधा सा मतलब है। तो एक्स स्थान से वाई स्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पीड यहाँ कितनी है 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम कितना चला वो 4 घंटे। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या करना है इसमें, पहले तो सिंपल से निकालना है कि डिस्टेंस कितना है, तो एस इंटू टी हो जाएगा। एस कितना आपका 55 गुणा टी कितना है 4, तो कितना हो गया 220। डिस्टेंस आ चुकी है हमारी। ठीक है, अब इतनी ही डिस्टेंस को कितना कम समय लगेगा अगर उसकी चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, कितनी थी 55, तो स्पीड हमने बढ़ा दी 5, तो कितनी होगी 60। ठीक है, अब हम चेक करें कितना टाइम लगेगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा डी अपॉन एस। ठीक है, डिस्टेंस उतना का उतना ही है, स्पीड कितनी होगी 60, क्रॉस करेंगे 11/3 हो जाएगा। ठीक है, 11/3 हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे आप 3 से ही 2/3। ठीक है, तो ये 3 घंटे। ठीक है, आप क्या करोगे 2/3 गुणा 60, 3 दूना 6, 40 मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 घंटे आपका 40 मिनट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन में था कि जब स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर थी तो उसे 4 घंटे लग रहे थे। ठीक है, जब स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो गई तो उसे 3 घंटा 40 मिनट लग रहा था। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कितना कम समय लग रहा है। तो देखिए 4 घंटे में और 3 घंटे 40 मिनट में कितने का अंतर है 20 मिनट का। कितने का अंतर है 20 मिनट का। 20 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ज़्यादातर इसमें ऑप्शन नंबर सभी ए सही हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाए हुए नहीं हैं। एस डी यादव की अगर आप बुक पढ़ते तो उसमें आप देख लें, वहीं से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो दोस्तों आपको पहला पार्ट चाल समय दूरी का कैसा लगा बताइए मुझे कमेंट करके। अगला पार्ट मैं बनाने वाला हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नेक्स्ट पार्ट जो आए उसको भी मैं आपको कॉन्सेप्ट के जरिए समझा सकूँ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।